अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे और जहाँ भी होंगे अपने हाल में खुशबाश और राजी बाजी होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बड़े अरसे बाद आज चैनल पे वापसी हो रही है। और वापसी इस सिलसिले में हो रही है कि संडे को ऑटो शो आ गया और ऑटो शो इस टाइम कारफोर में होगा, DH फेज 7 लाहौर में। और ये फर्स्ट टाइम ऑटो शो इनाग्रेट करवा रहे हैं तो हमारा जाना भी बड़ा ज़रूरी है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो हमारी ऑटो शो में एंट्री होगी वो एक बड़ी ख़ास हमने एक प्लानिंग की हुई है जिसके तहत हम ऑटो शो में जा रहे हैं। तो हमारा एक ट्रियो होगा इंशाल्लाह और ट्रियो में तीनों लांसर्स ही होंगी। और गाड़ी को हम कर रहे हैं तैयार पिछले 2 हफ्तों से, जब से हमें ये न्यूज़ मिली थी कि ऑटो शो है। और क्या तैयारियां चल रही हैं, गाड़ी की क्या सूरत हाल है, सारी आपको चल के अपडेट करता हूँ। फिलहाल हम जा रहे हैं अपनी वर्कशॉप पे, सिस्मा ऑटोज़ गाजी रोड पे, और चलते हैं जाके बाकी सारी चीज़ें आपको अपडेट करते हैं। तो वर्कशॉप में पहुंच चुका हूँ और ये एरिया जहाँ पे वर्कशॉप में सारा मैकेनिकल काम होता है। तो मैंने कहा पहले आपको ज़रा गाड़ी चेक करवा दूँ। गाड़ी बेसिकली हमारी हिट हुई थी नीचे से, तो इसके चिमटे वगैरह डैमेज हो गए थे। इसकी जो पाइपिंग थी, जेन्युइन पाइपिंग थी, वो डैमेज हो गई थी। तो हमने वो सारी रिपेयर वगैरह करवाई है, पाइपिंग नहीं करवा ली है। पीछे सेंटर डोल की होती है, इसमें 2 होती हैं, तो एक डोल की हमारी डैमेज हो गई थी, वो हमने न्यू इंस्टॉल करवा ली है। पीछे हैं तो ये आपने डेंटिंग वगैरह देखी, यहाँ से फेंडर हमारे टेढ़े हो गए थे, चिमटे नए डाल गए, फेंडर्स और बम्पर्स वगैरह रिपेयर हो गए, फेंडर्स की डेंटिंग हो गई है और बॉडी किट्स हमने न्यू इंस्टॉल करवा ली हैं। बैक पे हैं तो हमने नया म्यूगन का स्पॉयलर लगवाया, ट्रंक को पेंट करवाया, स्पॉयलर को भी पेंट करवाया और ट्रंक अभी तक कंपाउंड भी नहीं हुई। तो बाकी ये सारा सीन है। गाड़ी के साथ हमने पिछले दिनों बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं। उसके अलावा इसमें हमने ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स इंस्टॉल करवाए हैं, तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इसका इंटीरियर पे हैं। तो इंटीरियर चेक करें, हमारा इंटीरियर तो क्लीन है शुरू से। और बैक साइड पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, हमारा एक दरवाज़ा ख़राब था, वो दरवाज़ा हमने रिसेंटली चेंज किया, वो ये वाला, ये ओरिजिनल कलर में है और ये काबली दरवाज़ा हमने कंप्लीट इंस्टॉल किया। तो अभी तक हमने इसको साफ़ तक नहीं किया। तो ये कंप्लीट दरवाज़ा विद कोशिश, पूरा दरवाज़ा, मोटरें, हर चीज़ A to Z, रबर्स वगैरह सारा कंप्लीट इसी तरह ही हमें 30,000 में कॉस्ट किया। तो हमने इसको एज इट इज़ इंस्टॉल करवा लिया। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पैनल्स आफ्टर मार्केट बने हुए थे तो यहाँ से हमें इसकी मंजाइयाँ वगैरह करनी पड़ी हैं दरवाज़े की प्रॉपर फिटिंग करने के लिए, क्योंकि जो पुराना दरवाज़ा था वो तो ऑलरेडी ख़राब था। तो हमने दरवाजे की एडजस्टमेंट कर ली थी। ये दरवाज़ा नया है इसीलिए हमने दरवाजे को नहीं छेड़ा, हमने इसको सेट कर लिया जिसमें जेन्युइन गाड़ी में ये वाली सारी गोलाई आती है। तो ये सारी पोजीशन है। अब गाड़ी आज होनी है पेंट और हम अपने पेंटर बॉय का इंतज़ार कर रहे हैं। उसको पूरी गाड़ी चेक करवाएंगे और उसको कहेंगे कि हमें आज एक ही दिन में पूरी गाड़ी का कुछ ना कुछ कर दे। अब इसके इंटीरियर पे आए तो कुछ दिन पहले हमारा ये जो एंड्रॉयड नेविगेशन है ये ख़राब हो गया था। उसकी वजह ये थी कि हमने पूरा इंटीरियर इसका खोला हुआ था, क्योंकि AC का जो इसका ब्लोअर है वो कभी भी सर्विस नहीं हुआ था। तो पानी जो बाहर जाना चाहिए था वो इसका अंदर आने लग गया था। तो हमने पूरा इंटीरियर खोला हुआ था उसका AC का काम करने के लिए। तो उसी दौरान जब मैंने गाड़ी को अंदर से क्लीन करवाया तो एंड्रॉयड के अंदर पानी चला गया। पानी जाने की वजह से इसका डिस्प्ले ख़राब हो गया। तो हमने एंड्रॉयड नेविगेशन नया लगवाया। हमने रेयर कैमरा भी फिर लगवा लिया, क्योंकि रेयर कैमरा हमने पहले का नहीं लगाया हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सेंटर हमारी आर्म रेस्ट वाली है। तो ये आर्म रेस्ट भी पहले नहीं थी, ये भी मैंने अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया। और इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट है। एक ये वाला कंपार्टमेंट जहाँ पे आपके 2 ग्लास आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हैं तो एक ये मेन मेजर कंपार्टमेंट है। उसके अलावा ये इसके ऊपर एक छोटा कंपार्टमेंट भी है, यहाँ पे सिक्के वगैरह, यहाँ छोटी मोटी कोई कार्ड्स वगैरह आप रख लें। यहाँ पे परफ्यूम वगैरह रखा हुआ है। और आगे हैं तो ये हमारा ऑलरेडी जो पुराना सारा पैनल है वो उसी तरह है। सीट्स हमारी जेन्युइन है, शुरू से जेन्युइन है और हमने इनको क्लीन रखा हुआ है माशाल्लाह। शील्ड्स वगैरह भी मैंने रिसेंटली इसकी सारी नई डाली हैं। ये एक शील्ड हमें नहीं डालने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि वो हमारी ओके थी। वो पीछे पड़ा हुआ है एक पीस उस साइड का, वो हमने रिप्लेस करना है। और उसके अलावा गाड़ी के अंदर बड़े काम ऐसे थे जो मिसिंग थे, और क्योंकि हमने गाड़ी को पिछले 2-3 महीने बहुत ज़्यादा रफ यूज़ किया तो उसके हिस्से का भी काम होने वाला है। तो ये सारे काम वगैरह मैं आपको बताऊँगा जो मैंने करवाए हैं बिहाइंड द सीन्स। और रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हमारे ऑलरेडी नहीं थे, ये बटन भी हमारा सिंपल था, ये बटन भी चेंज हुआ है। रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स न्यू इंस्टॉल हुए। उसके अलावा हमारी एक किट इंस्टॉल हुई है जिसकी वजह से हमने इसको ऑटो रिट्रैक्टेबल कर लिया। जब हम इसको रिमोट से अनलॉक करते हैं तो ये खुल जाते हैं, रिमोट से लॉक करते हैं बंद हो जाते हैं। उसके अलावा हमारी जो ट्रंक है उसको भी हमने रिमोट से अनलॉक वाला सिस्टम लगवाया हुआ है, तो ट्रंक को भी हम रिमोट से अनलॉक कर लेते हैं। तो वो भी पूरा एक शश्क है। तो लांसर इज़ नो मोर लांसर। बाकी चलते हैं आगे इसके कामों की तरफ और आपको सारी अपडेट्स देते हैं।
गाड़ी को और अपने पेंटर बॉय को लेके हम आ गए हैं पेंट शॉप पे, और यहाँ पे आके हमने गाड़ी का पेंट तैयार करवाना है। और हमने हाई क्वालिटी वाला पेंट, जो सबसे अच्छी क्वालिटी वाला हमें मिलेगा, हमने उसी में पेंट अपना रेडी करवाना है। और हमने इस दरवाजे के साथ सारा पेंट मैच करवाना, क्योंकि पूरी गाड़ी के एक्सटीरियर में एक यही दरवाज़ा है जो कि जेन्युइन है, और एक हमारा जो फ्यूल लिड का कवर है ये वाला, ये जेन्युइन है। ये दो चीज़ें बाहर से जेन्युइन है, बाकी ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी जो है वो शावर है। तो इन दोनों को हम जेन्युइन ही रखेंगे और बाकी पेंट कर देंगे जितनी हमें ज़रूरत है। यहाँ पे हमारा 3.5 लीटर पेंट राशिद भाई ने रेडी कर दी है, और ये हमारा जेन्युइन जो गाड़ी का कोड है उस कोड के साथ पेंट बनाया है, गाड़ी के साथ मैच करके नहीं बनाया। तो हमने पूरी गाड़ी पे ये पेंट करना है। बस अब ये चेक करने लगे कि हमारा जो जेन्युइन दरवाज़ा है उसके साथ ही ये पेंट मैच होता है कि नहीं। ना हुआ तो हम उस दरवाजे को भी पेंट कर देंगे, कोई इतनी हमें आखिर नहीं आई हुई उसको जेन्युइन रखने के लिए। बॉयस सामान सारा हमारा हो गया था रेडी। तो क्योंकि हमारे पास ज़रा वॉलेट में कैश कम था तो हम आ गए ATM करवाने, और काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया। ऑलमोस्ट कोई हमारा 60,000 रुपये का तो सिर्फ पेंट का सामान आया, क्योंकि हम पूरी गाड़ी पेंट कर रहे हैं और हमने टॉप नॉच पेंट यूज़ करना है। तो ये सारे सीन है। बाकी आपको इंशाल्लाह पूरी चेस्ट करवाएंगे पेंट के साथ, मज़ा आएगा आपको इस काम को देखने का। तो यहाँ पे हमारा जितना भी सामान जो रिक्वायर्ड था वो सारा निकल चुका है। सबसे पहले ये 3.5 लीटर हमारा पेंट है जो कि पूरी गाड़ी के ऊपर होगा, अब हम पूरी गाड़ी को पेंट करेंगे। उसके अलावा ये है ब्लैक पेंट जो कि होगा हमारे साइड मिरर्स के ऊपर, और दरवाज़ों के जो ऊपर वाले पिलर होते हैं उनके लिए ये ब्लैक पेंट है, ठीक है। तो ये हमारा पेंट हो गया। उसके अलावा ये जेन का 2K प्राइमर है, ये हमारी पूरी गाड़ी के लिए। उसके अलावा ये 2 फाइबर पुटीन है और वो 3 डब्बे स्टील पुटीन के। वो थिनर है, थिनर आ गया। ये केमिकल है, इस केमिकल का इस्तेमाल स्पॉट्स के लिए, जो छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑरेंज पील, इससे ऑरेंज पील नहीं आता पेंट के ऊपर। उसके अलावा टेप्स वगैरह आ गए हमारे पास, जितने क्या नाम लेते हैं, रेगमान है, एमरी पेपर सारे आ गए हैं। ये भी थिनर है। उसके अलावा ये हार्डनर है जो कि पेंट के अंदर मिक्स होके जल्दी इसको क्विक ड्राई के लिए यूज़ होते हैं बेसिकली। तो सारा सामान हमारा आ गया। ये भी हमारा ही सामान है। ये क्या चीज़ है? ये भी ये खुला थिनर है, ये रफ़ के लिए, ठीक है। और बाकी जो भी सामान है वो सारा इकट्ठा करके लेके चलते हैं वर्कशॉप, जाके गाड़ी को पेंट बूथ में लगाते हैं और जाके काम शुरू करवाते हैं। तो वर्कशॉप पे हम वापस आ गए थे। जुमे का दिन था, जुमा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे सीन ये है कि काम ज़ोरों शोर से स्टार्ट हो तो चुका है, लेकिन इस टाइम दोपहर के कोई 3:30 बज रहे हैं। और हमारे डेंटर और पेंटर भाई से हमने मशवरा किया तो उन्होंने कहा जी कि एक दिन तो दूर, ये गाड़ी एक हफ़्ते में भी पूरी नहीं हो सकती। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम काम करना चाह रहे हैं कंप्लीट, किसी भी लिहाज से कसर कोई नहीं छोड़ना चाह रहे। तो हम पूरी गाड़ी को खोल रहे हैं और पूरी गाड़ी खोली जा रही है, सारी कोशिशें उतर रही हैं। अंदर से जितने भी इंटीरियर के ट्रिम्स हैं उनको हमने ब्लैक पेंट कर देना, ये भी एक नया मूड बन गया। उसके अलावा बाकी जितने भी काम शाम है, एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके के साथ उतारी जाएगी, प्रॉपर तरीके के साथ पेंट होगा। और ये हमारा पेंट बूथ है बेसिकली, तो हर लिहाज से प्रॉपर तरीके से काम होगा। तो ये सारा सिस्टम है। बाकी जो जो चीज़ें होती रहेंगी उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। शो तो 100% शोरूम के शो पे तो जाया, अब जा ही नहीं सकता इसको लेके। बाकी देखते हैं कि हम शो के लिए भी कोई ना कोई चीज़ का ना बंदोबस्त कर लेंगे इंशाल्लाह। बैक बम्पर में मंजाई करके उसके बाद फाइबर की पुटीन की फिलिंग की जा रही है। फाइबर की पुटीन से ये किट और बम्पर मज़ीद मजबूत हो जाएगा। यहाँ पे आए तो यहाँ पे इंटीरियर का सारा सामान जो है वो राइट साइड से खुल चुका है, दरवाज़ों की पोजीशन उतर चुकी हैं। और हैंडल क्योंकि हमने पेंट करने तो इसके पीछे जो रबर होती है उसकी वजह से हमें हैंडल खोलने पड़े हैं, क्योंकि रबर पेंट नहीं होती, सिर्फ ऊपर वाला हैंडल पेंट होता है। और साइड मिरर जो हैं वो अब हम वाइट कलर में पेंट करेंगे, और ये जो ऊपर वाले ये जो वाइट हिस्से हुए हैं इनको हम ब्लैक कर देंगे। जो हमने काबली दरवाज़ा डाला है उसका ऑलरेडी ब्लैक है, लेकिन उसको भी फ्रेश पेंट कर देंगे। और ये वाला जिस तरह हमारा हैंडल है, बाकी भी हैंडल इस तरह पेंट हो जाएंगे, ये भी दोबारा रीपेंट हो जाएगा। आज है बॉयज़ अगला दिन, और यहाँ पे गाड़ी की सूरत हाल अगर आपको दिखाऊं तो एक साइड ऑलमोस्ट इसकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बैक बम्पर रेडी है, ट्रंक भी रेडी है, और काफ़ी काम मेरे आने से पहले चांद भाई ने कंप्लीट किया है। तो आपको मैं चेक करवाता हूँ। ट्रंक की दोबारा मंजाई हुई है, ये वैसे हमने रिसेंटली पेंट करवाई थी, और दोबारा मैंने कहा चलो पूरी गाड़ी तो हो रही है तो इसको भी करेंगे। बम्पर कंप्लीट रेडी है, और इसकी आप फिनिश चेक करें कैसी ज़बरदस्त हुई है। किट के साथ उसका जो मैच कंप्लीट बन गया, बीच में ये हल्की सी राउंड आर्च आ गई है, और किट बहुत ही खूबसूरत लग रही है अब इसके साथ। तो ये पूरी नीचे से फाइबर में रेडी हुई है, ऊपर स्टील पुटीन लगा के इन्होंने उसकी मंजाई करके इसको एक फ़िनिश दे दी है।
यहाँ पे हैं तो जो हमारी ये सारी साइड्स हैं इनकी भी मंजाइयाँ हुई हैं और ये भी प्रॉपर तरीके के साथ तैयार होंगी, इस तरफ से भी। और ये भी हमारा क्वार्टर वन रेडी है, दरवाजे रेडी हैं। यहाँ पे हमारी जो जड़पें हैं इनका भी सारा काम होगा, इनकी भी मंजाइयाँ हुई हैं। और आगे हैं तो आगे आपको अंदर वाला सीन चेक करवाता हूँ। ये जो हमारे फेंडर्स अंदर से थे, यहाँ पे ओवर स्प्रे हुआ था काफ़ी दफ़ा क्योंकि गाड़ी पेंट हुई भी है, तो ये भी सारी मंजाइयाँ वगैरह करके प्रॉपर तरीके के साथ यहाँ पे भी काम किया जा रहा है। लेफ़्ट साइड गाड़ी की अभी बिल्कुल ही वैसी है जैसे हम छोड़ के गए थे, क्योंकि अभी तक यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन बहुत स्पीड में भाई काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द गाड़ी कंप्लीट होगी। छत की वॉइस हो रही है मंजाई और पुटी वर्क जितना भी था, फिलर वगैरह सारा वो लग गया। अब इसकी सारी मंजाई करके नीचे से दोबारा पेंट निकाला जा रहा है, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम पुटीन हमने इसके ऊपर रहने देनी है, जितने में हमारी जो ढलके हैं वो ख़त्म हो जाए। डेंटिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं थी छत के ऊपर, इसलिए हमने नहीं करवाई, क्योंकि छत हमारी ऑलमोस्ट क्लीन है। बाकी जितने भी हमारे एजेस से ये सारे अंदर से अच्छी तरह साफ़ करनी है। बाकी जो रह गया वो ये रस्ट है, ये रस्ट को अच्छी तरह रेगमाल के साथ रिमूव कर लेंगे। और विंड स्क्रीन हमने सोचा है कि रिमूव करवा ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि नीचे से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। बाकी होता क्या है वो जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। वर्कशॉप वाले एरिया में भी बलून्स वगैरह लगाए जा रहे हैं और पैटर्न वही रखा है अपने पाकिस्तान के झंडे वाला। और लाइटिंग वाला काम सारा कंप्लीट हो चुका है, बाहर भी हर तरफ झंडे लगा दिए हैं। तो आज तो 12 तारीख है और 14 अगस्त में 2 दिन अभी पड़े हुए हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे रैप अप करेंगे। इंशाल्लाह कल से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे और सारे काम को आपको दिखाएंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।